चार ऐसे महान एक्टर हुए थे जिनकी खौफनाक तरीके से हत्या कर दी गई थी। दोस्तों यहाँ पर आप जानेंगे पूरी सच्चाई उन चार अभिनेताओं के बारे में जिनकी निर्मम तरीके से हत्या की गई और फिर उस समय का जो हिंदी सिनेमा था वह पूरी तरह से चौंक गया था। आखिर क्या हुआ था इनके साथ और किस तरह से इनको मारा गया था, क्या बात हुई थी, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले यहाँ पर नंबर ले लेते हैं प्रिया राजवंश। प्रिया राजवंश को आप जानते होंगे। हीर रांझा एक फिल्म आई थी जिसमें राजकुमार भी थे। उनके साथ जो अदाकारा थी, रांझा हीर जो फिल्म थी उसमें जो हीर बनी थी वह प्रिया राजवंश थी। इनकी अदाकारी बहुत ही अच्छी थी और बिल्कुल रियलिटी इनकी अदाकारी में झलका करती थी। शिमला में पैदा हुई प्रिया अपनी मशहूर फिल्मों से 60 और 70 के दशक में लोगों के दिलों पर राज किया करती थी। इनकी फिल्मों में हकीकत, हीर रांझा, हंसते जख्म से लेकर कुदरत जैसी यादगार फिल्में शामिल हैं जो कि सुपरहिट फिल्में हैं उस दौर की। अब दोस्तों इनकी मौत का सच यहाँ पर जान लेते हैं। इनकी मौत बहुत ही खौफनाक तरीके से हुई थी। प्रिया को मशहूर डायरेक्टर चेतन आनंद से प्यार हो गया था। चेतन शादीशुदा थे और 2 बेटों के बाप भी थे और यह बात प्रिया राजवंश को पता भी थी, लेकिन फिर भी यह उनके साथ रहने लगती हैं। मगर दोस्तों चेतन अपनी पत्नी को छोड़कर प्रिया के साथ ही रहने लगते हैं, अपने परिवार से दूर हो जाते हैं। यह एक बहुत बुरी बात थी उनके परिवार के लिए। दोनों एक साथ कई सालों तक एक साथ रहे, लेकिन विवाद चेतन आनंद की मौत के बाद शुरू हुआ था। सब इंसान की मौत ज़रूर होनी है, एक समय होता है जब इंसान इस दुनिया को छोड़कर जाता है। तो इसी तरह से चेतन आनंद की जब मौत हुई तो यहाँ पर विवाद शुरू होता है। दोस्तों 1997 में चेतन आनंद की मौत हो गई थी और जब उनकी वसीयत देखी गई तो यहाँ पर थोड़ा सा जो उसके देखने वाले थे वसीयत, उसके बेटे और जो बाकी के लोग थे वह भी थोड़ा सा चकित रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पता लगा था कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को 3 हिस्सों में बांट दिया था। 2 हिस्से बेटों के नाम और 1 हिस्सा प्रिया राजवंश के नाम। अब यह जो प्रॉपर्टी का हिस्सा बांटा गया था इसी से यहाँ पर इनकी मौत, यही इसकी मौत का कारण बने थे। 27 मार्च 2000 को रात में प्रिया राजवंश अपने बंगले में सो रही थी तो उनके नौकर और नौकरानी थे, नौकरानी माला और नौकर अशोक। ये दोनों उठते हैं और सोती हुई अभिनेत्री का गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। दोस्तों बाद में जब पुलिस वहाँ पर आती है, छानबीन करती है, तो शक के दायरे में नौकर और नौकरानी आते हैं, क्योंकि घर पर वही थे। तो उनको उठा लिया जाता है और उनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है। तो यहाँ पर बताते हैं कि हमने तो पैसों के लिए उसकी हत्या की थी, और वह यह भी कबूलते हैं कि दोनों बेटों ने हमसे यह काम करवाने के लिए कहा था। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, नौकरों को तो सज़ा हो जाती है और विवेक और केतन दोनों बेटों को साजिश रचने के जुर्म में जेल भेज दिया जाता है, पर दोनों फिलहाल हाई कोर्ट में बेल पर छूट गए हैं। फिलहाल वह आज़ाद हैं। अभिनेत्री की हत्या का केस अभी भी चला हुआ है और अभी भी उसका कोई भी यहाँ पर उसका जो सॉल्यूशन है वो नहीं निकला है। अब यहाँ पर बात करते हैं धर्मेंद्र के भाई वीरेंद्र। दोस्तों वीरेंद्र, जिनको आपने हिंदी फिल्मों में तो नहीं देखा होगा, लेकिन पंजाबी फिल्मों में वो सुपरस्टार हुआ करते थे। एक दौर ऐसा था कि वीरेंद्र के सामने पंजाबी सुपरस्टार कोई भी टिक नहीं रहा था। वीरेंद्र की जो एक्टिंग थी बड़ी ही गजब थी उस दौर में। 15 अगस्त 1948 को फगवाड़ा पंजाब में पैदा हुए वीरेंद्र को सिर्फ 40 साल की उम्र में ही बेरहमी से मार डाला गया था। दोस्तों ये बात 6 दिसंबर 1988 की है। वो जट दी ज़मीन नाम की फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में पंजाब के तलवंडी कला गांव में थे। उस समय शूटिंग चल रही थी कि अचानक सेट पर गोली चलने की आवाज़ आती है, और जब गोली चल जाती है तो सभी लोगों की नज़र वीरेंद्र के ऊपर पड़ती है। वीरेंद्र ज़मीन पर पड़ा हुआ तड़प रहा था। अब दोस्तों लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। किसी को यह पता नहीं था कि यह गोली किसने चलाई है। फिर वीरेंद्र को उठाकर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, लेकिन वहाँ पर उनकी मौत हो जाती है और आज तक भी उनके हत्यारों का पता नहीं चल सका है। दोस्तों कुछ लोग आतंकवादियों का नाम लेते हैं और कुछ लोग यह कहते हैं कि उनकी कामयाबी पर जलने वाले जो दूसरे कलाकार थे उन्होंने उनको मरवाया है। तो यहाँ पर कई राय लोगों की बनी हुई हैं, कई आरोप लगाते हैं।
अब यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं उर्मिला भट्ट। उर्मिला भट्ट देहरादून में 1934 को पैदा हुई थी। उर्मिला के खौफनाक कत्ल ने सबको हिला डाला था दोस्तों उस टाइम। बॉलीवुड की मां के रूप में आज भी लोग इनको नहीं भूल सके हैं। बॉलीवुड में यह ज़्यादातर फिल्मों में मां का रोल किया करती थी। 1967 में हमराज फिल्म से उन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। उर्मिला जी को बड़े बड़े स्टार्स की मां के रोल मिला करते थे। उन्होंने अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, ऋषि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, प्रेम चोपड़ा, रंजीत, हेमा मालिनी, डैनी, इनकी मां का किरदार इन्होंने निभाया था उस दौर में। उनकी हत्या 22 फरवरी 1997 को हुई थी दोस्तों, और वो अपने पति के साथ जुहू बीच पर बंगले पर रहा करती थी। और 22 फरवरी को उनके पति किसी काम से बड़ौदा गए हुए थे। वो घर पर अकेली थी, और जैसे वो घर पर अकेली थी तो कुछ चोर उसके घर में घुस आते हैं और आकर के चोरी करते हैं, डकैती करते हैं। चोरी कर वे जा ही रहे थे, लेकिन उन चोर में से एक चोर का दिमाग ऐसा बदला, वह वापस आया और वापस आकर के उर्मिला जी जो चेयर पर बैठी हुई थी, चोरों ने बांधी हुई थी उसके हाथ पैर चेयर पर, तो उसके गले को रेत जाता है और वहीं पर उर्मिला जी की हत्या कर दी जाती है। ना ही आज तक यह पता चला कि वह चोर कौन थे और कहाँ से आए थे, कहाँ पर गए। तो इस तरह से उर्मिला भट्ट की हत्या कर दी जाती है, वे सिर्फ और सिर्फ चोरी के चक्कर में। अब यहाँ पे चौथे नंबर पर आती हैं सईदा खान। 60 के दशक में बड़ा नाम हुआ करता था सईदा खान का। 24 अक्टूबर 1949 में कलकत्ता में जन्मी अभिनेत्री की कई यादगार फिल्में हैं। इनमें कांच की गुड़िया, हनीमून, मॉडल गर्ल, मैं शादी करने चला, चार दरवेश, सिंदबाज, अली बाबा, ये ज़िंदगी कितनी हसीन है, कन्यादान। दोस्तों ये बहुत सारी इनकी फिल्में हैं जो कि यादगार फिल्में हैं। बहुत सारी फिल्में तो आप लोगों ने देखी भी होंगी, बड़ी ही मील का पत्थर साबित हुई थी। सईदा ने मशहूर डायरेक्टर ब्रिज सदाना से लव मैरिज की थी। समझती थी कि ज़िंदगी अब खुशनुमा हो जाएगी, लेकिन दोस्तों इससे आगे ज़िंदगी नरक बनती चली गई। अभिनेता कमल सदाना उनके ही बेटे हैं, आपने इनकी फिल्में भी देखी होंगी। सईदा की शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही थी, क्योंकि पति को लगता था कि उनका कहीं दूसरी जगह पर अफेयर चला हुआ है, चक्कर चला हुआ है, इसलिए उनके पति उन पर शक किया करते थे। इसी वजह से दोनों के बीच में लड़ाइयाँ भी हुआ करती थी। और 21 अक्टूबर 1990 की बात है, सईदा और ब्रज सदाना के घर पर उनके बेटे कमल सदाना का जन्मदिन था। जन्मदिन पर पार्टी रखी हुई थी, बहुत सारे बच्चे आए थे, बच्चे जन्मदिन मनाकर जा चुके थे। दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है, सईदा और ब्रज सदाना का झगड़ा होने लगता है, और झगड़ा कुछ बहुत ज़ोरों पर हो जाता है। और जैसे ही झगड़ा ज़्यादा होता है तो अब ब्रज ने शराब पी हुई थी और अपनी बंदूक निकाली और सईदा के ऊपर तान दी और गोली मार दी। उनकी पत्नी वहीं मरकर ढेर हो जाती है। जैसे ही यह आवाज़ बच्चे दूसरे कमरे में जो जन्मदिन मना रहे थे, जो एक बेटा और बेटी थी, यह आवाज़ सुनते हैं कमल और नम्रता, तो वह वहाँ पर पहुँचते हैं। तो पिता उन दोनों के ऊपर भी बंदूक तान देता है और दोनों में भी गोली मार देता है। दोस्तों जो बेटी थी नम्रता, वह मर जाती है, पत्नी मर जाती है, और उसके बाद ब्रज सदाना अपने सर में गोली मार लेता है और वह भी मर जाता है। लेकिन कमल सदाना जो बेटा था, जिसका जन्मदिन था, उसकी गोली छूकर निकली थी और वह जिंदा बच जाते हैं, उनका इलाज कराया जाता है, उनकी जान बच पाई थी। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर इस अभिनेत्री की भी हत्या कर दी जाती है। तो इस तरह के किस्से होते हैं ज़िंदगी के अंदर। कोई किस तरह से जीता है, कोई किस तरह से मरता है, कोई किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारता है, कोई प्यार से घरों में रहता है, कोई नफ़रत से रहता है, कोई सारे ज़माने को अपना समझता है, कोई हर एक इंसान को दुश्मन समझता है, कोई अपने परिवार वालों को भी अपना नहीं समझकर दुश्मन समझता है। तो भांति भांति के लोग इस संसार के अंदर हैं। जैसा अपना नज़रिया होता है वैसा ही हमें संसार नज़र आता है। कोई इंसान अगर अंदर से चालाक है या थोड़ा सा ऐसा है कि उसको सारे लोग बुरे दिखाई देते हैं, या फिर खुद अंदर से बुरा है, तो उसको पूरा ज़माना बुरा दिखाई देता है। जो इंसान सीधा साधा है तो उसको पूरा ज़माना सीधा साधा नज़र आता है, सारे लोग सीधे नज़र आते हैं। तो यह तो नज़रिए की बात होती है दोस्तों। ज़माना तो अपनी जगह पर रहता है, लेकिन हमारा जो नज़रिया होता है वही गड़बड़ाया हुआ होता है। हमारा नज़रिया जैसा होता है, हमें संसार और यह दुनिया वैसी ही लगती है। दोस्तों यहाँ पर आपको यह प्रोग्राम कैसे लगते हैं, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखें ज़रूर। और हमारा यह जो प्रोग्राम है
ये हम यहाँ पर तभी लेकर आते हैं जब आपका रिस्पॉन्स अच्छा होता है। तो इसको देखा करें, शेयर भी कर दिया करें, अपने कमेंट्स दिया करें, और इस प्रोग्राम को आगे चलाते रहने के लिए आप इसी तरह से हमें सहयोग करते रहें और हम इसी तरह के प्रोग्राम लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।